आज हम क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये वीडियोस देखने से पहले आप मेरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को ज़रूर देखें, आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है आपका MCQ 1, इसमें आपको राइट ऑप्शन पिक करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2.1, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900 इज, आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए आप ये दोनों रूल्स ध्यान रखिए। इन्होंने क्या बोला है, आपके पास एक डेसिमल नंबर है जो कि 1 से छोटा है, तो उसमें नॉन ज़ीरो नंबर के पहले जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं या डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन ज़ीरोज़ है इनको आपको काउंट नहीं करना है। अब इस नंबर को लिखता हूँ मैं 0.06900। तो इस रूल के अनुसार मैं इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करूँगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। फिर दूसरा रूल, द ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो आखिरी में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इससे तो खैर आपको मतलब नहीं है। इससे आप देखिए 0.06900, तो आखिरी के जो दो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट होंगे। ठीक, पहले के दो काउंट नहीं होंगे, 69 के बाद वाले दो ज़ीरोज़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ये काउंट होंगे। तो टोटल इसमें कितने होगा, ऐसे 4। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। इसमें क्या हो जाएंगे आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका आंसर क्या है, SF इज इक्वल्स टू 4, ऑप्शन नंबर बी। देन 2.2, द सम ऑफ द नंबर्स 436.32, 227.2 एंड 0.301 इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। जहाँ पर इन्होंने रूल बताया था वहीं पे से सॉल्व कर दिया था। देखिए आप बिल्कुल वही नंबर्स हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सबसे कम आने वाला नंबर, जिसको आप कह सकते हैं लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए 227.2, डेसिमल के बाद सबसे कम आने वाला नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे आप देखिए दो नंबर्स आ रहे हैं 32 और यहाँ पे 0.301, तो सबसे कम नंबर डेसिमल के बाद इस केस में ही है। तो आपको रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद एक नंबर आए। ठीक, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा दो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं। यहाँ मैं ऐसा बोलूँ, यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट आए। तो देखिए किस में हो रहा है ये, आपके सी वाले केस में 663.8, तो ये इसका आंसर है। और यहाँ पर भी आप देखिए ये आंसर आया था। Then 2.3, the mass and volume of a body are 4.237 gram and 2.5 centimeter cube. Respectively, the density of the material of the body in correct significant figures is, आपको बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल क्या है कि आपको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर देखना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.5, इसका SF क्या है, 2 है। इस रूल में भी आप देखिए क्वेश्चन लगभग ऐसे ही था, पर यहाँ पे इन्होंने 5-1 कर दिया था। तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, 3SF के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 2.51 ऐसा नंबर था जिसका SF 3 था, तो रिजल्ट भी आपका 3SF में आया। पर यहाँ पर क्या है, 2.5 है, इसका SF है 2, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, SF इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो अब देखिए 2SF वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे, C, तो C आपका आंसर है। आपको पूरा करके नहीं आना है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क का आएगा। आपको रूल ध्यान है तो फटाफट आप इसको ऑप्शन को देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो सी इसका आंसर है। देन 2.4, द नंबर्स 2.745 एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल गिव। ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर तक कन्फाइंड रहना है। 2.74 इधर आ रहा है, 2.73 इधर आ रहा है। अब इसका भी एक रूल होता है कि अगर 5 आपको मिलता है इवन नंबर के बाद और ऑड नंबर के बाद, तो इवन नंबर के केस में आपका नंबर एज इट इज रह जाएगा। मतलब इवन नंबर के बाद वाला नंबर जो कि है 5, वो हट जाएगा।
और ऑड वाले केस में 5 हटेगा ज़रूर, लेकिन उस ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट करके चले जाएगा। ठीक, ये रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए आप 2.745, अब यहाँ पे आपका 4 है इवन, तो इस केस में क्या हो रहा है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, पिछला डिजिट इवन है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका 5 इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि आपको 3 SF के हिसाब से आंसर लाना है, 5 आपको नहीं चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा 2.74 सिंपली। और उसके बाद 2.735, तो इसमें क्या होगा, इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, एक से बढ़ जाएगा। अब यही चीज़ इसमें भी 5 जो है ये हट जाएगा, पर ये 3 को एक बढ़ा के चले जाएगा, तो 2.74 ये भी ऐसा हो जाएगा। तो दोनों कितने आ रहे हैं आपके 2.74। ठीक, यहाँ पे भी वही था, हमारा भी यही आया, तो इसका आंसर है डी, 2.74 एंड 2.74। Then 2.5, the length and breadth of a rectangular sheet are 16.2 centimeter and 10.1 centimeter respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is, आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको SF के साथ साथ एरर भी देखना है। तो देखिए आपके पास लेंथ और ब्रेथ अवेलेबल है। अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन वैल्यू है जो एरर फ्री है उसको निकाल लेते हैं। वो कैसे निकल जाएगी, एरिया, इसको आप मान लीजिए A इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 10.1। अब यहाँ पे इन्होंने SF की बात बोली है, तो मल्टीप्लिकेशन में वही रूल आपको ध्यान रखना है। सबसे कम SF वाला नंबर क्या है इसमें, ये दोनों ही है, दोनों का SF 3 है, किसी को भी ले लीजिए आप। तो आपको 3 SF के हिसाब से आंसर लेकर आना है। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल रहा है 163.62। ठीक, बट आंसर नीड्स टू बी इन SF इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये 5 SF हैं, यहाँ पर आपको 3 SF में करना है, तो अब देखिए 3 के बाद वाला नंबर क्या है, 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा 164। यहाँ आप लिख दीजिएगा 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हो रहा है राउंड अप। ठीक, तो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी आ गई लेंथ। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, ए, ये आपका आंसर है। पर फिर भी इसमें एरर कैसा आया है हम ये भी देखेंगे। 164 आपका आ गया है, पर आप मान लीजिए दूसरा ऑप्शन से 164 प्लस माइनस समथिंग कुछ और होता तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता था। इसीलिए अब एरर के लिए आपका जो रूल है डेल्टा वाला वो हम यूज़ करते हैं। आपको एरर निकालना है एरिया में, तो रिलेटिव एरर डेल ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी। आपको मैंने भी पढ़ाया था कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दे रखा होता है और आप रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मल्टीप्लाई है तो प्लस हो रहा है, डिवीजन है तो माइनस होगा, दोनों केस में प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एल बाय बी लिखा होता, ऐसा तो नहीं होता है, तो भी डेल ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी ही होता। ठीक, ये आपके रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझना है कि लेंथ और ब्रेथ इसके अंदर एरर कितना है या एरर हम कितना लें, इंस्ट्रूमेंटल एरर कितना लें। आप जैसा देख पा रहे हैं 16.2 सेंटीमीटर। अब 16.2 सीधी सी बात है, ये मेजरमेंट आपका स्केल से लिया हुआ है, क्योंकि स्केल में ही आप इस तरह की लेंथ 4.7, 4.5 जो आप नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं उसमें मेजर कर पाते हैं। तो उस स्केल के अंदर आपका हद से हद एरर क्या हो सकता है, उसका लीस्ट काउंट जो कि होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 स्मॉल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, तो 1 से 2 के बीच में आपने देखा ही है टोटल 10 डिवीजन होते हैं, तो 1 स्मॉल डिवीजन डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.1 या 1 मिलीमीटर। ठीक, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट, हियर एस इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस, सो एरर विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट। तो स्केल के लिए 0.1 दैट इज प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक,
अब आप देखिए यहाँ पे आपकी लेंथ कितनी हो गई, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 16.2 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेथ 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक, इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। पहला पार्ट तो आपका इजी था, एसएफ का 3 एसएफ थे। एरर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपको एरर नहीं दिया होता है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से हम लीस्ट काउंट देखते हुए उसका एरर डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट ही था, इधर 2 था इधर 1 था, तो आपका एरर 0.1 होगा क्योंकि ये मेजरमेंट स्केल का है, तो स्केल का लीस्ट काउंट 0.1। अब डेल ए बाय ए इज इक्वल्स टू डेल एल आपका 0.1 डिवाइडेड बाय एल आपका 16.2 प्लस डेल बी आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1। तो ये आपको मिल रहा है 10.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16.2 इंटू 10.1। ये वही आपका एरिया ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपने एरिया इन दोनों मल्टीप्लाई करके निकाला था। उसको कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्टली में। ये आपको मिल रहा है 1.01 प्लस 1.62, तो ये हो जाएगा 2.63। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो एरर था वो भी क्या था, 1 SF वाला था। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं SF क्या है आपका 1, तो इधर भी आपका जो 2.63 आया है इसका SF 1 होगा, SF शुड बी 1। तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, आपको सिर्फ यहीं तक नंबर चाहिए, इधर है 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3। ये लिख दीजिएगा आप 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो राउंड अप। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है 164 और यहाँ पे प्लस माइनस ऑफ 3, तो 164 एरिया प्लस माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो हमने मार्क कर रखा था।